अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। ब्राउन मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग MCGM ऑनलाइन वर्चुअल क्लास में आप सभी का इस्तकबाल है, स्वागत है। मैं हूं आपका मुअल्लिम शम्स तबरेज़। चलिए करते हैं लेसन की शुरुआत। हेलो अस्सलाम बच्चों, कैसे आप लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे, पढ़ाई बराबर कर रहे होंगे, हमारी वीडियो भी देख रहे होंगे। बच्चों, हमेशा की तरह हम आपकी खिदमत में हाजिर है एक नया वीडियो लेकर, और ये वीडियो आपको BMC-BTC उर्दू की तरफ से मिल रहा है। ऐसे और भी वीडियो चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि जैसी वीडियो हम अपलोड करें आपको फ़ौरन मिल जाए। चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा लेसन। उर्दू बाल भारती 5वीं जमात के लिए मीडियम उर्दू, मज़मून उर्दू, जमात पंचम। और आज जो सबक हम पढ़ने वाले हैं सबक नंबर 23, मोहम्मद हाजी साबू सिद्दीक, जिसे लिखा है अहमद इकबाल ने। सबक का नाम है मोहम्मद हाजी साबू सिद्दीक, जिसे लिखा है अहमद इकबाल ने, और मैं हूँ आपका मुअल्लिम शम्स तबरेज़। चलिए ज़्यादा वक्त ना बर्बाद करते हुए सीधा बढ़ते हैं हमारे सबक की तरफ। आगे बढ़ने से पहले इस मैसेज को ध्यान से सुनिए। हाँ बच्चों, सबसे पहले आपको यहाँ पर जो BMC-BTC उर्दू दिख रहा है उसके सामने आपको रेड कलर में सब्सक्राइब का बटन दिख रहा है। सबसे पहले आपको सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करना है ताकि चैनल सब्सक्राइब हो जाए और जितनी वीडियो हम अपलोड करें वो आपको फ़ौरन मिल जाए। इस तरह सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। और उसके आगे जो बेल आइकन है, देखिए दिख रहा है आपको, हाँ ये वाला, तो इस पर भी क्लिक कर दीजिए और ऐसे नोटिफिकेशन आएंगी तो इसको ऑन कर दीजिए, बराबर। तो ये बेल आइकन भी क्लिक हो गया। अब आपको करना क्या है, डिस्क्रिप्शन में जाना है, ये रहा डिस्क्रिप्शन, यहाँ पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको इस तरह से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। दिख रहा है आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन? तो जो सबक हमने पढ़े उससे रिलेटेड यहाँ पर क्वेश्चन होंगे। ये क्वेश्चन आपको क्या करना है, अपनी कॉपी में लिखना है और टीचर को सेंड करना है। और उसी के नीचे आपको दिख रहा है फॉर फीडबैक फॉर्म, है ना। तो ये फॉर्म भी आपको भरना है और आपको बताना है कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। समझ में आ गया बच्चा आपके? वेरी गुड। चलिए बढ़ते हैं आगे। चलिए बच्चों शुरू करते हैं आज का हमारा सबक नंबर 23, मोहम्मद हाजी साबू सिद्दीक, जिसे लिखा है अहमद इकबाल ने। आगे बढ़ने से पहले हम अहमद इकबाल साहब के बारे में थोड़ी सी मालूमात ले लेते हैं। पैदाइश उनकी हुई है 5 नवंबर 1940। अहमद इकबाल औरंगाबाद के रहने वाले हैं। वो एक वजीफ़ा याफ़ मुदर्रिस और अच्छे अदीब है। मेरा शहर मेरे लोग इनके खाकों का मजमुआ है। तो अहमद इकबाल जो है औरंगाबाद में रहने वाले हैं। वो एक वजीफ़ा याफ़ मुदर्रिस है, एक टीचर है वो भी। मेरा शहर मेरे लोग उनके खाकों का मजमुआ है। जो भी उन्होंने लिखे हैं मेरे शहर मेरे लोग, ऐसी उनकी एक किताब है। मुंबई शहर में मोहम्मद हाजी साबू सिद्दीक पॉलिटेक्निक एक ऐसा तालीमी इदारा है जिससे हर साल सैकड़ों तालिब इल्म फैज़याब पाते हैं। इस सबक में अहमद इकबाल ने इस बावकार टेक्निकल इदारे के बानी मोहम्मद हाजी और उनके ख़ानदान की फलाही खिदमात के बारे में मालूमात दी है। तो इस सबक में हम क्या पढ़ने वाले हैं, मोहम्मद हाजी साबू सिद्दीक जो पॉलिटेक्निकल कॉलेज है, पॉलिटेक्निक जो कॉलेज है, सैकड़ों तालिब इल्म जिससे इल्म हासिल करते हैं, फैज़याब होते हैं। इस सबक में अहमद इकबाल ने इस बावकार टेक्निकल इदारे के बानी मोहम्मद हाजी और उनकी खिदमत की फलाही खिदमत के बारे में मालूमात दी है। चलिए आगे बढ़ते हैं और सबक की शुरुआत करते हैं। मोहम्मद हाजी साबू सिद्दीक, सबक नंबर 23, जिसे लिखा है अहमद इकबाल ने। आपने हातिम ताई का नाम ज़रूर सुना होगा, सुना है ना हातिम ताई का नाम? वेरी गुड। हातिम की सखावत, मेहमान नवाजी और दर्दमंदी के किस्से आज भी मशहूर है। वो ज़रूरतमंदों और गरीबों का हमदर्द और मददगार था। आज हम आपको मुंबई के एक ऐसे ही सखी और दूर अंदेश शख्स के बारे में बताते हैं। उनका नाम मोहम्मद हाजी और उनके वालिद का नाम साबू सिद्दीक था।
मोहम्मद हाजी का इंतकाल 1908 में सिर्फ 23 साल की उम्र में हो गया था। इस कम उम्री में उन्होंने आवाम की फलाह व बहबूद के लिए कई काम किए थे। किसके बारे में? मोहम्मद हाजी, है ना। क्या बोल रहे हैं अहमद इकबाल साहब के? हातिम ताई का नाम तो आपने सुना ही होगा, सुना है ना आपने? हातिम ताई है ना। हाँ, सीरियल में देखा होगा, वीडियो में देखा होगा, टीवी पर देखा होगा, हातिम ताई, बराबर ना। और हातिम ताई कैसा था? बहुत सखी था, सखी सखावत करता था। मतलब सखी था मतलब कि लोगों की जो भी ज़रूरत होती थी पैसे से रिलेटेड, मास से रिलेटेड, वो पूरा करते थे। सखावत थे यानी सखी थे, पैसा खर्च करते थे लोगों पर। मेहमान नवाजी तो आप लोगों को पता ही है। मेहमान नवाजी यानी जब घर में हमारे मेहमान आते हैं तो हम उनकी अच्छे से खातिरदारी करते हैं, खिलाते पिलाते हैं, सुलाते हैं, घर के अंदर उनको जगह देते हैं, रहने देते हैं और फिर उनकी अच्छे से खातिर तवाज़े करते हैं। उसे कहते हैं मेहमान नवाजी। और दर्दमंदी के किस्से आज भी मशहूर है। दर्दमंदी, जो लोग दर्द में रहते हैं उनके दर्द को दूर करने का काम हातिम ताई करते थे और उनके किस्से आज भी मशहूर है। उनकी सखावत के किस्से, उनके मेहमान नवाजी के किस्से, उनके दर्दमंदी के किस्से आज भी मशहूर है। इसीलिए हम हातिम ताई का नाम जानते हैं। वो इतने सखी थे, मेहमान नवाज थे, दर्दमंदों की दर्द को समझते थे, इसीलिए आज भी हम उनका नाम जानते हैं। वो ज़रूरतमंदों और गरीबों का हमदर्द और मददगार था। गरीबों का हमदर्द, ज़रूरतमंदों का मददगार कौन था? हातिम ताई। तो आगे क्या कह रहे हैं अहमद इकबाल? आज हम आपको मुंबई के एक ऐसे ही सखी और दूर अंदेश शख्स के बारे में बता दें। सखी मतलब जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, लोगों के ऊपर, अवाम के ऊपर पैसा खर्च करने वाला। और दूर अंदेश मतलब आगे क्या होने वाला है या आगे क्या हो सकता है उसके बारे में अंदाज़ा लगाना दूर अंदेश उसे कहते हैं। तो दूर अंदेश शख्स के बारे में बताते हैं। किसके? मुंबई के सखी और दूर अंदेश शख्स के बारे में। उनका नाम है मोहम्मद हाजी और उनके वालिद का नाम है साबो सिद्दीक। पूरा नाम क्या था? मोहम्मद हाजी साबो सिद्दीक उनका नाम था। हाजी मोहम्मद हाजी उनका नाम था और साबो सिद्दीक उनके वालिद साहब का नाम था। अब आगे देखिए खास बात कि मोहम्मद हाजी का इंतकाल 1908 में सिर्फ 23 साल की उम्र में। कितने साल की उम्र में? सिर्फ 23 साल की उम्र में उनका इंतकाल हो गया था। बताइए, सिर्फ 23 साल की उम्र में। इस कम उम्र में, इतनी ही कम उम्र में उन्होंने आवाम के फलाह व बहबूद के कई काम किए थे। इतनी छोटी सी उम्र, 23 साल की उम्र में उन्होंने फलाह व बहबूदी के लिए काम किया। आवाम की फलाह, आवाम की तरक्की के लिए, आवाम के फ़ायदे के लिए उन्होंने बहुत सारे काम किए। किसने? मोहम्मद हाजी ने। हाँ, तो यहाँ पर हमने क्या समझे कि ऐसा कहा जाए कि वो मुंबई के हातिम ताई थे तो ये गलत नहीं होगा, क्योंकि हातिम ताई भी सखी थे, मेहमान नवाज थे, दर्दमंदों के दर्द समझते थे, ज़रूरतमंदों और गरीबों के हमदर्द और मददगार थे। इसी तरह मोहम्मद हाजी भी मुंबई के सखी और दूर अंदेश शख्स थे। उनका नाम मोहम्मद हाजी, उनके वालिद का नाम साबो सिद्दीक। 1908 में 23 साल की उम्र में उनका इंतकाल हो गया था। बढ़ते आगे, आज से कई 100 साल पहले मोहम्मद हाजी आप ही की तरह बच्चे थे। उनके वालिद साबो सिद्दीक शक्कर के बहुत बड़े ताजिर थे। ये वो ज़माना था जब हमारे मुल्क में शक्कर के कारखाने नहीं थे। मॉरिशस से शक्कर दरामद की जाती थी। उनका कारोबार लाखों में नहीं करोड़ों में था। दौलत की फरावानी थी, घराना दीनदार था, उनमें दर्दमंदी और लोगों की मदद करने का जज्बा भी था। वो हमेशा लोगों के, ख़ास तौर पर मुसलमानों के मसाइल जैसे गरीबी, मुफलिसी, बेकारी और तालीमी पसमानदगी के बारे में गौर व फिक्र किया करते थे। वो सोचते थे कि मुसलमान नौजवान तालीम के साथ साथ कोई हुनर भी ज़रूर सीखे ताकि माशरे में बाइज्जत ज़िंदगी गुजार सके। ज़रूरतमंदों की मदद का जज्बा मोहम्मद हाजी को अपने
वालिद से मिला था। आज से कई 100 साल पहले। कितने साल पहले? 100 साल से भी ज़्यादा। तो वो बच्चे थे आप ही की तरह, जैसे आप अभी बच्चे हैं, इसी तरह वो भी उसी वक्त बच्चे थे। उनके वालिद साबु सिद्दीक थे, जैसे कि हमने पिछले स्लाइड में देखे। उनका शक्कर का कारोबार था। शक्कर के बहुत बड़े ताजिर थे। ताजिर किसे कहते हैं? जो तिजारत करते हैं। और तिजारत क्या होती है? एक जगह से माल लेना और दूसरी जगह ले जाकर उसे थोड़े से ऊंचे दाम में बेचना। यानी 10 रुपये की चीज़ लेना और वहाँ पे ले जाके 15 में, 12 में, 13 में, 11 में बेचना, उसे कहते हैं ताजिर। एक जगह से माल उठाकर दूसरी जगह ले जाकर बेचना, है ना, तो उसे कहते हैं ताजिर, बराबर ना। अब ये वो ज़माना था जब हमारा मुल्क भारत में शक्कर के कारखाने नहीं थे। मॉरिशस एक बहुत बड़ा मुल्क है, वहाँ से शक्कर दरामद की जाती है। दरामद करना और बरामद करना ये अलग अलग चीज़ें हैं। दरामद की जाती थी मतलब वहाँ से ली जाती थी। बरामद की जाना मतलब यहाँ से भेजना, बराबर ना। कोई चीज़ें दरामद की जाती थी यानी हमारे मुल्क में लाई जाती थी, और कोई चीज़ बरामद की जाती थी यानी कि हमारे मुल्क से भेजी जाती थी। तो मॉरिशस से शक्कर दरामद की जाती थी। दरामद की जाना मतलब वहाँ से हासिल करना, वहाँ से लाना। तो कौन करता था ये? हाँ, मोहम्मद हाजी के वालिद साबु सिद्दीक साहब, जो कि बहुत बड़े ताजिर थे शक्कर के। और उस वक्त हमारे मुल्क में शक्कर के कारखाने नहीं हुआ करते थे। उनका कारोबार लाखों में नहीं करोड़ों में था। लाखों का कारोबार नहीं था उनका। उस ज़माने में 100 साल पहले की बात है, ये करोड़ों का उनका कारोबार था। कैसा कारोबार था? करोड़ों का दौलत की फरावानी थी। दौलत की फरावानी मतलब दौलत आती जाती यानी उसका चला रहता था। जैसे नहर चलती है ना, उसी तरह दौलत की फरावानी थी। घराना दीनदार था उनका। जो घराना था साबु सिद्दीक का घराना दीनदार था। दीनदार थे, दीन को मानने वाले थे, इस्लाम को मानने वाले थे, मुसलमानों के हमदर्द थे, दर्दमंद थे। उनमें दर्दमंदी और लोगों की मदद करने का जज्बा भी था। दर्दमंदी यानी लोगों का दर्द समझ सकते थे और लोगों की मदद करने का जज्बा, है ना। कोई गिर गया उसको उठाना, वो उसकी मदद, ऐसे बहुत तरह की मदद करने का जज्बा उनके अंदर था। वो हमेशा लोगों के, ख़ास तौर पर मुसलमानों के मसाइल जैसे गरीबी, मुफलिसी, बेकारी और तालीमी पसमानदगी के बारे में गौर व फिक्र किया करते थे। हाँ, वो हमेशा लोगों की क्या करते थे? मदद करते थे। और मुसलमानों के बारे में तो ज़्यादा सोचते थे, उनके मसाइल के बारे में सोचते थे कि मुसलमानों जो गरीब है उनकी गरीबी कैसी दूर हो, जो मुफलिस है उनकी मुफलिसी दूर कैसे हो, बेकारी कैसे दूर हो, यानी कोई काम धंधा नहीं है, इनको काम कैसे दिलाए। और तालीमी पसमानदगी यानी तालीम में बिल्कुल पिछड़े हुए, तालीम बिल्कुल हासिल नहीं किए हुए, ऐसे लोगों के बारे में गौर व फिक्र करते थे, ख़ास तौर पर मुसलमानों के। वो सोचते थे कि मुसलमान नौजवान तालीम के साथ साथ कोई हुनर भी ज़रूर सीखे। मुसलमान नौजवान क्या करे? तालीम तो हासिल करे, तालीम हासिल करना ज़रूरी है। तालीम हासिल करेंगे तभी हम लोग आगे बढ़ेंगे, लेकिन तालीम हासिल करने के साथ साथ कोई हुनर सीखे। हुनर सीखे मतलब कोई काम करना सीखे। जैसे आज के दौर में बहुत सारे काम हैं। अगर हम हमारे घर में देखें तो कितने लोग काम करने के लिए आते हैं। प्लम्बर आता है, टेक्नीशियन आता है, हमारा घर बनता है तो मिस्त्री आता है, कॉन्ट्रैक्टर आता है। उसी तरह आज के नए ज़माने में मोबाइल रिपेयरिंग, कंप्यूटर रिपेयरिंग, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, ऐप डेवलपमेंट, ऐसे बहुत सारे हुनर। उस वक्त भी हुनर थे, बहुत सारे हुनर थे। तो वो सोचते थे कि मुसलमानों को, जो मुसलमान है और मुसलमान नौजवान है, वो तालीम के साथ साथ कोई हुनर भी ज़रूर सीखे ताकि माशरे में बाइज़्ज़त ज़िंदगी गुजार सके, है ना। कोई हुनर रहेगा तो वो काम कर सकेगा और कुछ अर्निंग होगी उसकी, कुछ पैसा वो कमा सकेगा। जब पैसा कमाएगा तो इज़्ज़त की ज़िंदगी गुजार सकेगा, किसी के सामने हाथ फैलाने से नहीं पड़ेगा। वो हमेशा इस बारे में सोचते रहते थे। ज़रूरतमंदों की मदद का जज्बा मोहम्मद हाजी को अपने वालिद से मिला था, यानी साबु सिद्दीक साहब से उन्हें मिला था मोहम्मद हाजी को। तो यहाँ पर हमने क्या देखे इस स्लाइड में
کہ حاجی محمد حاجی صاحب کے والد صاحب صدیق صاحب شکر کے بہت بڑے تاجر تھے. وہ شکر درآمد کرتے تھے موریشس سے اور ہمارے ملک میں فروخت کرتے تھے. ان کا جو بزنس تھا, ان کا جو کاروبار تھا, کروڑوں کا تھا. دولت کی فراوانی تھی ان کے اندر. درد مندوں کا درد سمجھنے کا, مدد کرنے کا, لوگوں کی مدد کرنے کا جذبہ تھا. اور وہ ہمیشہ مسلمانوں کے بارے میں اور دوسرے لوگوں کے بارے میں سوچتے رہتے تھے. ان کی غریبی, مفلسی, بیکاری کیسے دور ہو, انہیں تعلیم کس طرح دلایا جائے, انہیں ہنر کس طرح سکھایا جائے. وہ سوچتے تھے کہ مسلمان نوجوان کیا سیکھے, تعلیم تو سیکھے, اسی کے ساتھ ساتھ اس میں ہنر بھی سیکھے تاکہ معاشرے میں باعزت زندگی گزار سکے. جب محمد حاجی کی عمر صرف 20 سال تھی, ان کے والد کا انتقال ہو گیا. کتنی عمر تھی ان کی؟ صرف 20 سال. ان کے والد کا انتقال ہو گیا. وہ کروڑوں کی جائیداد اور کاروبار کے مالک بن گئے. محمد حاجی صاحب صدیق نے ملت کی بھلائی کے لیے سب سے پہلے صنعت و حرفت کا اسکول کھولنے کا ارادہ کیا. یہ وہ زمانہ تھا جب ملک میں کوئی ایسا اسکول نہ تھا جہاں طلبہ کو مختلف قسم کے ہنر سکھائے جاتے تھے. تو جب محمد حاجی کی عمر صرف 20 سال تھی, ان کے والد کا انتقال ہو گیا. کیا ہو گیا؟ ان کے والد کا انتقال ہو گیا اور کروڑوں کی جائیداد کے وہ مالک بن گئے. محمد حاجی صاحب صدیق نے ملت کی بھلائی کے لیے, یعنی امت کی بھلائی کے لیے, اسلام کے لوگوں کی, مسلمانوں کی بھلائی کے لیے سب سے پہلے صنعت اور حرفت کا اسکول کھولنے کا ارادہ کیا. یعنی ہم وہاں پر جا کر کیا کریں, صنعت میں کام کس طرح کرتے ہیں وہ سیکھیں, ہنر سیکھیں. یہ وہ زمانہ تھا جب ملک میں ایسا اسکول نہ تھا. کوئی بھی ایسا اسکول نہیں تھا جہاں پر صنعت اور حرفت کا ہنر سکھایا جا سکے, جہاں طالب علم کو مختلف قسم کے ہنر سکھائے جائے. ایسا کوئی بھی اسکول اس زمانے میں نہیں تھا. محمد حاجی صاحب صدیق نے اس طرح کے اسکول کے قیام کا ارادہ ہی نہیں کیا, بلکہ اس عظیم مقصد کے لیے 18 لاکھ روپے بینک میں جمع بھی کرا دیے. اس زمانے میں یہ بہت بڑی رقم تھی. 18 لاکھ روپے 100 سال پہلے. 1936 میں اس رقم سے ممبئی میں بیت اللہ کے قریب محمد حاجی صاحب صدیق ٹیکنیکل اسکول قائم کیا گیا. 1936 میں, اور آج چل رہا ہے 2022. اتنے سالوں پہلے کتنی رقم خرچ کی گئی تھی؟ 18 لاکھ روپے. آج کے زمانے کے وہ بہت زیادہ پیسے ہو جاتے ہیں. 18 لاکھ کروڑ بھی اگر ہم بولیں گے تو غلط نہیں ہوگا. 1936 میں اس رقم سے ممبئی میں بیت اللہ کے قریب محمد حاجی صاحب صدیق ٹیکنیکل اسکول قائم کیا گیا, جہاں سے تعلیم حاصل کرنے کے بعد ہزاروں طلبہ عزت اور خوشحالی کی زندگی گزار رہے ہیں. اس اسکول کے قیام کے بعد بے روزگاری اور بیکاری میں کمی آنے لگی اور عام لوگ بھی مختلف پیشہ ورانہ تعلیم اور ہنر کے کاموں کی طرف متوجہ ہونے لگے. سمجھ میں آ رہا ہے آپ کے؟ محمد حاجی صاحب صدیق نے کیا کیا؟ صرف اسکول کھولنے کا ارادہ ہی نہیں کیا, بلکہ اس زمانے میں انہوں نے اس مقصد کے لیے, اس عظیم مقصد کے لیے اسکول کھولنے کے لیے اور صنعت و حرفت کا اسکول کھولنے کے لیے انہوں نے 18 لاکھ روپے بینک میں جمع کروا دیے. یہ اس زمانے میں بہت بڑی, بہت زیادہ بڑی رقم تھی. 1936 میں اس رقم سے ممبئی میں بیت اللہ کے قریب محمد حاجی صاحب صدیق ٹیکنیکل اسکول قائم کیا گیا. ٹیکنیکل اسکول وہاں پر قائم کیا گیا 1936 میں. یہ اسکول آج بھی موجود ہے. اب جا کر دیکھ سکتے ہیں, صاحب صدیق بول دیں گے آپ کو, کوئی بھی لے جا کر وہاں پر چھوڑ دے گا. تو وہاں سے پھر طلبہ نے تعلیم حاصل کیے, ہنر کی تعلیم حاصل کیے اور اپنی زندگی خوشحالی سے وہ لوگ
गुजार रहे हैं। उसके क़याम के बाद बेरोज़गारी और बेकारी में कमी आने लगी और आम लोग भी पेशा वाराना तालीम और हुनर के कामों की तरफ मुतवज्जे होने लगे और फिर ये ट्रेंड चलने लगा पेशा वाराना तालीम और हुनर के काम सीखने का और सिखाने का। फिर उसके बाद बहुत सारी स्कूलें, बहुत सारी कॉलेजेस कायम की गई। समझ में आ रहा है ना आपके? हाँ, हम पढ़ रहे हैं सबक नंबर 23 मोहम्मद हाजी साबो सिद्दीक, जिसे लिखा है अहमद इकबाल ने। मोहम्मद हाजी साबो सिद्दीक टेक्निकल स्कूल के क़याम के ठीक 10 साल बाद 1946 में मुंबई के मशहूर तालीमी इदारे अंजुमन इस्लाम ने इस स्कूल का इंतज़ाम अपने हाथ में ले लिया। अंजुमन इस्लाम की सरपरस्ती और बेहतर इंतज़ाम की वजह से ये स्कूल तरक्की की मंजिलें तय करता गया, यहाँ तक कि 1958 में इसे पॉलीटेक्निक कॉलेज का दर्जा मिल गया। पॉलीटेक्निक उस कॉलेज को कहते हैं जहाँ मैट्रिक के बाद तलबा हुनरमंदी के मुख्तलिफ पेशा वाराना काम सीखते हैं। कामयाब होने के बाद उन्हें डिप्लोमा दिया जाता है। मोहम्मद हाजी साबो सिद्दीक टेक्निकल स्कूल के क़याम के ठीक 10 साल बाद, जब उसका क़याम हुआ था 1936 में, तो उसके 10 साल के बाद 1946 में मुंबई के मशहूर तालीमी इदारा अंजुमन इस्लाम जो है एक बहुत मशहूर तालीमी इदारा है, उसने इसका इंतज़ाम अपने हाथ में ले लिया। किसका इंतज़ाम? हाँ, मोहम्मद हाजी साबो सिद्दीक टेक्निकल स्कूल का इंतज़ाम अपने हाथ में ले लिया अंजुमन इस्लाम ने। अंजुमन इस्लाम की सरपरस्ती और बेहतर इंतज़ाम की वजह से ये स्कूल आगे बढ़ती गई, तरक्की करती गई, मंजिलें तय करती गई और ऊंचाइयों पर पहुंच गई, यहाँ तक कि 1958 में पॉलीटेक्निक कॉलेज का उसे दर्जा भी मिल गया। पहले वो स्कूल थी, बाद में वो कॉलेज बन गई। और कॉलेज बन गई इसका मतलब ये है कि मैट्रिक के बाद यानी 10th के बाद तलबा वहाँ पर एडमिशन ले सकते हैं और पेशे वाराना काम सीख सकते हैं और कामयाब होने के बाद उन्हें डिप्लोमा दिया जाता है। क्या दिया जाता है? डिप्लोमा दिया जाता है। हाँ, डिप्लोमा दिया जाता है मतलब ये लोग इस काम में माहिर हो गए। तो क्या देखे हमने अभी? हाँ, हमने देखे कि मोहम्मद हाजी जो थे वो मुंबई के कौन थे? हातिम थाई थे। उन्होंने गरीबों की, दर्दमंदों की मदद करना चाहा और मदद की और उन लोगों के बारे में सोचते थे उनकी तो गरीबी दूर कैसे हो, मुफलिसी दूर कैसे हो, बेकारी कैसे दूर हो, किस तरह वो हुनर सीखे। तो इसके लिए उन्होंने इरादा किया कि वो क्या करेंगे, एक स्कूल कायम करेंगे जहाँ पर बच्चे आकर हुनर सीखें ताकि वो अपनी ज़िंदगी खुशहाली से गुजार सके। तो ये उनका इरादा था, इरादा उन्होंने किया था और इरादे को अंजाम तक पहुंचाया और अपने रकम से, अपने पास जो उनके पैसे थे उसमें से उन्होंने 18 लाख रुपए बैंक में जमा कर दिए ये स्कूल खोलने के लिए। और 1936 में ये स्कूल कायम भी हो गई। कौन सी स्कूल? हाँ, मोहम्मद हाजी साबो सिद्दीक टेक्निकल स्कूल कायम भी हो गई। और उसके बाद क्या हुआ? 1946 में मोहम्मद हाजी साबो सिद्दीक टेक्निकल कॉलेज को अंजुमन इस्लाम ने अपने हाथ में ले लिया और अपनी सरपरस्ती में लिया और इतनी तरक्की उसने की कि उसको 1958 में पॉलीटेक्निक कॉलेज का दर्जा मिल गया। अब पॉलीटेक्निक कॉलेज का दर्जा मिल गया तो 10th के बाद, मैट्रिक के बाद बच्चे वहाँ पर एडमिशन ले सकते हैं और डिप्लोमा कर सकते हैं, उन्हें सर्टिफिकेट दिया जाता है। तो बच्चों, हम सबक पढ़े सबक नंबर 23 मोहम्मद हाजी साबो सिद्दीक, जिसे लिखा है अहमद इकबाल ने। आज हमारे पास वक्त कम है तो ये वीडियो हमें यहीं पर ख़त्म करना होगा और ये इसका फर्स्ट पार्ट है और सेकंड पार्ट बहुत जल्दी आएगा, आपको मिल जाएगा, आप उसके लिए वेट कीजिए। तो बच्चों, आज की वीडियो में बस इतने। मुझे उम्मीद है आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।
تو بچوں مجھے امید ہے آپ کو آج کا لیسن پسند آیا ہوگا. آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی. ملتے ہیں ہم نیکسٹ ویڈیو میں. تب تک کے لیے اللہ حافظ.